नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हो सब आप? बेहद खास शानदार टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ये बहुत बेसिक से अपन पढ़ने वाले हैं, बेसिक से अपर लेवल तक जाने वाले हैं। जहाँ स्टार्टिंग में स्टूडेंट को लगेगा कि तो हमें आता है, पर बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो हम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, वो कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है, इन तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो नमस्कार बच्चों, रेडियो जो मेरा नाम है अंकित, आप हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखें हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। देखो स्टूडेंट, इसमें इसका जो नाम है ना, उसी में उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उसी का नाम क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो अचक्रीय और चक्रीय में डिवाइड कर रखा है। अचक्रीय बिना चक्रीय का, और चक्रीय एक चक्रीय व्यवस्था में, जो दो भागों में एलिसाइक्लिक व एरोमेटिक। ध्यान देना, यहाँ पर एक एलिसाइक्लिक लिखा है और एक एरोमेटिक लिखा है। एरोमेटिक का सबसे अच्छा और बेस्ट उदाहरण है बेंजीन। अगर आप छोटी क्लासों में हो, 9th 10th में, तो अगर जब आप 11th 12th में जाओगे तो एरोमेटिक के बारे में हक्कल के नियम पढ़ोगे और डिटेल से बेंजीन के ऊपर क्या आता है, क्या नहीं आता है, फिनोल कैसे बनता है, टालुइन कैसे बनता है, वो सारी चीजें आप एरोमेटिक में देखोगे। लेकिन बता देता हूँ, एरोमेटिक वो होते हैं जिन्हों अपन लैब में जो कंपाउंड दिया जाता है, तो एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जो काले धुएं के साथ जलते हैं। एक वर्ड होता है एलिफेटिक, जो बिना काले धुएं के साथ जलते हैं। तो एरोमेटिक वो होते हैं जो काले धुएं के साथ जलते हैं। एरोमा एक सुगंध होती है, इसीलिए बेंजीन और बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया और भी जैसे फिनोल हो गया, नेप्थेलीन हो गया, ये सब एरोमेटिक प्रवृत्ति के होते हैं। बात करते हैं एलिसाइक्लिक की। एलिसाइक्लिक में अगर मान लो ये रिंग बना दी, तो एक CH2, ये कैसे आया वो सब अभी समझाऊंगा मैं आपको। ये CH2 और ये CH2 साइक्लिक ग्रुप में काउंट होगा ये, ठीक है। कोई कार्बन यहाँ पर किसी, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, और साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन ऐसे CH2, CH2, CH2 और CH2, तो साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से अपन एलिसाइक्लिक कंपाउंड को नामकरण किया जाता है। एरोमेटिक में बेंजीन बताया, नेप्थेलीन, एंथ्रेसीन और भी एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन इस वीडियो में अपन ज्यादा फोकस करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन डिटेल से, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो देखते हैं अचक्रीय बिना चक्र वाले क्या होते हैं। एक संतृप्त और एक असंतृप्त, सेचुरेटेड और नॉन सेचुरेटेड। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो सेचुरेटेड में काउंट करना है, और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वो नॉन सेचुरेटेड में। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन चीजों को डिटेल से समझना। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सत्य। क्या कर रहे हो बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो? देखो ध्यान से समझो, है ना, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं अपन एल्केन, यहाँ ले लेते हैं एल्कीन और यहाँ पर एल्काइन। कार्बन
यहाँ पर अगर C1 है, ठीक है, तो कार्बन एक कार्बन हुआ, तो मेथ एन 2 कार्बन हुआ, तो एथेन 3 कार्बन हुआ, प्रोपेन 4 कार्बन हुआ, ब्यूटेन 5 हुआ, पेंटेन 6 हुआ, हेक्सेन 7 हुआ, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे चलता रहता है। अभी यहाँ देखते हैं 5 कार्बन तक। अरे यहाँ पर देखो, मैं एल्किन को शो करता हूँ। अगर एल्किन मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर बात करें मेथेन की, तो ये कार्बन और सिंगल कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 अन्य परमाणुओं के साथ, मतलब अगर बॉन्ड होंगे ना, देखो यहाँ ध्यान से 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 अन्य के साथ बॉन्ड बना सकता है, परमाणुओं के साथ, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो देखो यहाँ पे कि यहाँ मेथेन तो बन रहा है, लेकिन एल्कीन की बात करेंगे तो बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, अपन डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड बात करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेथिन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो एथीन सीधा। 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, पेंटीन। फर्क देखो सिर्फ इसमें, एल्केन का एन आ रहा था, एन आ रहा था, एन आ रहा था, एन एन, इन 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 और इन, ठीक है। और इसमें भी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड पेंटाइन। ये आईयूपीएसी नाम हो गए। और भी अगर 6 हो तो हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ये। लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो कि जब हम बात करेंगे एल्केन श्रेणी की, तब ये देखना कि C इस तरह से होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। एथेन में C2H6, अभी धीरे धीरे डायग्राम से सब चीजें क्लियर करेंगे। इस तरह से अगर डबल बॉन्ड में, एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है। तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, एक एक को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं एल्केन। एल्केन को समझते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला CnH2n+2 कैसे आता है वो देखना। अगर C बराबर 1 या कार्बन 1 ले लिया तो N बराबर कार्बन की संख्या, अगर यहाँ पर 1 लिया N बराबर, तो H 2 × 1 + 2 क्या होगा, C1 H 2 × 1 2 और 2 + 2 4, तो ये होगा CH4, जिसे अपन मेथेन कहते हैं, और मेथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। तो ये बन गया एक कार्बन का। 2 कार्बन N बराबर 2 रख के देखो, कार्बन अगर 2 N बराबर 2 करके देखो, तो C2 H2 2 + 2, 2 × 2 4, 4 और 2 6, तो C2H6, इसका नाम हो गया 2 कार्बन वाला एथेन। देखो अब इसका स्ट्रक्चर, ये कार्बन, ये कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सर आपने तो बोला था कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, तो गिनते हैं। देखो इस कार्बन की 1 2 3 और यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है 4, इस कार्बन की 1 2 3 और यहाँ पर ये बना रहा है
4 हो गई, इसका भी 4 का कम, इसका भी 4 का कम, दोनों का वो हो गया। अब अपन एल्केन में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है गुरुजी, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब C2H6 तो कार्बन 2 होने चाहिए, 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 तो 6 हो गए। तो ये पूरा किसका है, एथेन का। ये मेथेन का था, मेथेन का इस तरह से होता है, एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगला देखते हैं तीसरा, आप ट्राई करो, ये H2N प्लस 2 में 3 लगा के ट्राई करो, n बराबर, देखते हैं क्या आता है। करो करो, सोच के रहे। CnH2n प्लस 2 जो फॉर्मूला है उसमें n बराबर 3 करो, 3 2 इंटू 3 प्लस 2 तो C3H, ये 6 और 2 8, 3 कार्बन है, क्या बोला था मैंने, प्रोपेन। अच्छा प्रोपेन, अब देखो CCC, हाइड्रोजन 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 है, हाइड्रोजन, कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम हो गया प्रोपेन। अगर बात करें ब्यूटेन की तो देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सबका काम हो रहा है, ठीक है। हर एक कार्बन का देख लेना तुम, इस कार्बन का 4, इस कार्बन का 4, इस कार्बन का 4, इस कार्बन का 4, सारे कार्बन अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई खाली नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गए C4H10, 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, ये क्या है, 4 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अच्छा ये कैसे आया तो चेक करो, यहाँ पर रख के, इस फॉर्मूले में रख के देखो कि ब्यूटेन आता है कि नहीं आता है। n बराबर 4 तो C4 रखा, H कितना होता है, H2 4 प्लस 2, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 10, तो C4H10, बिल्कुल सही है। ये ब्यूटेन, ऐसे ऐसे बना सकते हो तुम, 5 कार्बन 6 कार्बन। अब हम बात करते हैं एल्केन के बाद एल्कीन के बारे में। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वापस बैक करके वीडियो को दोबारा देखा जाए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना, जल्दी से करो। आगे बढ़ते हैं, एल्कीन, इन डबल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड लेते हैं। सबसे पहले अपन ने इसमें मेथिन नहीं था, इसमें एथीन था, 2 कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यस, 2 कार्बन लेके देखो, n बराबर 2, C2H2 और 2 तो C2H4, क्या बनेगा देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन कितने, 4, 1 2 3 4, इसका काम हो रहा है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 समझना है, ठीक है। नोट्स तो कहीं पर भी मिल जाएंगे तुम्हें, नोट्स ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलेंगे, मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है समझना। इस कार्बन का देखो, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, चलो कर रहा है कार्बन 1 2 3 4, ये भी काम अपना कर रहा है। तो ये हो गया C2H4, एक डबल बॉन्ड भी हो गया, और इसका जो नाम है, 2 कार्बन है, स्टार्टिंग में बताया 2 कार्बन है तो कौन सा, एथ ग्रुप लगेगा, और एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए कम से कम एक तो है ही सही, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन। जी हाँ, अब बनाओ तुम प्रोपेन का, पॉज करो वीडियो को। तीन कार्बन प्रोपेन, CnH2n में रखो 3, 2 इंटू 3 तो C3H6, प्रोपेन रख के देखते हैं, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए।
ये रख दिया। अब 1 2 3 देखना ध्यान से, 1 2 3। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 4 हो गया, इस कार्बन को 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन को 1 2 3 4 हो गया। तो कार्बन कितने 3 3 है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6 है, काम ये भी हो गया। कम से कम एल्कीन में एक डबल बॉन्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। ऐसे ही बात करते हैं अपन ब्यूटीन के बारे में। ये बेसिक्स है बिल्कुल, ठीक है, ये आना चाहिए बच्चों को। बहुत सारों को एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल इजी है, जिन करके याद भी नहीं करते कि क्या CnH2 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वगैरह वगैरह। तो देखो 4 कार्बन तो C4H24, ठीक है, तो C4H8 नाम क्या है इसका, ब्यूटीन। जी हाँ, ब्यूटी पार्लर वाला ब्यूटी ना ब्यूटी। तो 2 3 4 कम से कम एक डबल बॉन्ड। अब कहाँ लगाना है, यहाँ 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 कर दो। वो क्या करते हैं, अब बी डब्बी गुलाब की डब्बी वाला कर दो, अब बी डब्बी गुलाब की डब्बी यहाँ रख देते, यहाँ रख दे, यहाँ रख देते। फिर हाइड्रोजन 1 2 3 1 एक ही आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर एक ही आएगा किसी भी तरफ, या 3। तो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8, ये काम हो गया। कार्बन 4 हो गए, कोई भी एक डबल बॉन्ड हो गया। 4 कार्बन है, ब्यूट बोलते हैं, तो एल्कीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ऐसे तुम 5 कार्बन करोगे तो पेंटीन, 6 कार्बन करोगे तो हेक्सीन, 7 करोगे तो हेप्टीन, 8 करोगे तो ऑक्टीन, ऐसे ऐसे होता रहेगा। अगले चरण में, अगले स्टेप में अब हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ मैं तुम्हें सीक्रेट। यहाँ तक आए ना वीडियो देखते देखते, बहुत तो आधे लोग आधे में ही छोड़ दिया होगा। तो यहाँ देखो, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। ये है सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा एक पाई, और इसमें 2 पाई और एक सिग्मा। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई है। कि वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि सब में कितने सिग्मा थे और कितने पाई थे, ठीक है। तब तक लाइक कर लो फटाफट। एल्काइन, अभी अपन एल्काइन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये बताऊंगा लास्ट में। एल्काइन कितने बॉन्ड, 3 ले लिया। सबसे पहले ये 2 कार्बन ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके पास 3 हो गए, 4 करने हैं तो एक हाइड्रोजन आएगा। इसके पास 3 है, एक हाइड्रोजन करने हैं तो एक हाइड्रोजन आएगा। समझ में आ रहा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे तभी तो एल्काइन होगा। तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाया तो एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। अगर इसको ऐसे बनाओ तो भी समझ जाओ, ये बनाओ तब भी समझ जाओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्मूले में रख के देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। C बराबर 2 रख के देखो, ये आना चाहिए तो सही है। अगर ये नहीं आया तो गुरुजी आपने किया गलत है। देखते हैं, C2H2-2 C2 2 × 2 4 -2 2 हो रहा है। C2H2 C2H2 एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथाइन। एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट। सीरीज को याद कर लेना बच्चों। अगला देखते हैं, इसी में एल्काइन में प्रोपाइन। 1 2 3, एक कोई भी ट्रिपल बॉन्ड, एक को ये लगा दिया।
बाद की बचे हाइड्रोजन, तो एक आएगा। यहाँ पर आएगा कुछ 1 2 3 और 4 नहीं, यहाँ पर नहीं आएगी, गलती मत कर लेना, यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर 1 2 और 3, तो कितने हुए? कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 जी, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4। ये क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोप, और एल्काइन श्रेणी का है तो आइन शब्द यूज किया है सफिक्स, और इसको बोलते हैं प्रोपाइन। देखिए फॉर्मूले में रख के CnH2n-2, n बराबर 3 रखो, तो 2 × 3 6 - 2 4, ये 6 और 3 × 2 6, 6 - 2 4, तो C3H4। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ब्यूटाइन, वैसे वैसे ब्यूटाइन, तो और भी इजी है। करो 1 2 3 4, कोई भी एक रख दिया, बाकी बचे हाइड्रोजन, तो यहाँ 1 2 3 4 हो गए, 3 और 4 हो गए, 3 और 4 हो गए, तो 1 2 और 3, तो कितना आएगा? C4H6। फॉर्मूले में रख के देखो, CnH2n-2 में n की जगह क्या रखना है? 4, C4H2 × 4, 2 × n करो, 2 × 4 करो, बात एक ही, -2, तो 8 हो गए, 8 - 2 6, तो C4H6। ऑलराइट, यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। समझ गए होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जो जो कंपाउंड बन रहे थे, 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, 3 4 5, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं सिग्मा तथा पाई बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले लेते हैं एल्केन। एल्केन में ये मेथेन पढ़ा था, कितने सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वाले? 1 2 3 4, तो सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। अब ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम एथीन था। इसका दूसरा स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये सिग्मा, ये पाई। ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जैसे आगे वीडियो में हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की लंबी लंबी डिटेल्स होती है, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो सिग्मा कितने हो गए? 4 और 1 5, तो 5 तो हो गए सिग्मा और 1 हो गया पाई। 3 कार्बन वाला ले लेते हैं कोई भी एक, CH3 ले लेते हैं और C ट्रिपल बॉन्ड CH, यस, 3 और 4 हो गए। इसमें देखते हैं, अगर ये H यहाँ पर रखूं और ये हाइड्रोजन 3 है, तो ये कार्बन 1 2 और 3, अब अच्छे से समझ में आएगा। इस कार्बन का 4, 1 2 3 4, 3 4 और 3 और 4, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, बीच वाला सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 और 6 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये हो गए सिग्मा और पाई बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल से आपके सामने ये पूरा वीडियो हो गया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।